हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में हूं प्रकाश। तो एक नई नोटिफिकेशन के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। ये नोटिफिकेशन आई हुई है DSSB की तरफ से। ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। टोटल मिलाकर 1841 पोस्ट वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें से नॉन टीचिंग पोस्ट 1025 है और टीचिंग पोस्ट 816 है। देखिए यहाँ पे असिस्टेंट ग्रेड 3, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, लैब असिस्टेंट, टेक्नीशियन, असिस्टेंट टेक्नीशियन, साइंटिफिक असिस्टेंट, पब्लिसिटी असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट ग्रेड 4, इन जैसे पोस्ट में वैकेंसी निकली हुई। ये सारी नॉन टीचिंग पोस्ट है। इसके अलावा अगर टीचिंग पोस्ट की बात करें तो TGT एंड PGT में बहुत सारी वैकेंसीज रिलीज की गई है। टोटल 816 वैकेंसी है TGT एंड PGT के लिए, यानी कि टीचिंग पोस्ट के लिए। अगर मैं पोस्ट वाइज अगर मैं यहाँ बात करूँ वैकेंसी की, तो PGT के लिए टोटल 47 वैकेंसी है। TGT कंप्यूटर साइंस के लिए 6 वैकेंसी निकली हुई है। TGT स्पेशल में 581 वैकेंसी निकली हुई है। म्यूजिक टीचर के लिए 182 वैकेंसी निकली हुई है और नॉन टीचिंग पोस्ट में 1025 वैकेंसी निकली हुई है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकली हुई है। देखिए अक्सर क्या होता है कि जब इस टाइप की कोई नोटिफिकेशन रिलीज की जाती है, इस टाइप की कोई वैकेंसी आती है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स इसे इग्नोर कर देते हैं, इसमें इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। यहाँ पे फायदा उन कैंडिडेट्स को हो जाता है जो यहाँ अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि बाकी कंपटीशन से, बाकी एग्जाम में जैसा कंपटीशन रहता है, जितने ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, उससे कंपैरिजन में अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी कम लोग अप्लाई करते हैं, जिसके कारण यहाँ कंपटीशन कम रहता है, आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी पोस्ट है जहाँ आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, कौन सी पोस्ट आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसी निकली हुई है, अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड रहती है, देन सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा रहने वाला है, एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा रहेगा, सिलेबस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ बताऊंगा यहाँ ज्वाइन करने के बाद आपको सैलरी क्या मिलती है, आपकी एग्जाम सेंटर कहाँ रहने वाली है, जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, यानी कि जब यहाँ आप ज्वाइन कर लोगे तो आपको क्या काम करना होता है, किस टाइप का काम रहता है, एंड आपकी पोस्टिंग कहाँ रहेगी। सारी चीज़ों के ऊपर मैं डिटेल में बात करूँगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप इस जॉब में इंटरेस्टेड हो, DSSB यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की रिक्रूटमेंट में इंटरेस्टेड हो, तो वीडियो को एंड तक देखना। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के थ्रू मिल जाएगी। तो ये वैकेंसी DSSB यानी दिल्ली के लिए निकली हुई है, लेकिन यहाँ ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। मेल फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है। नोटिफिकेशन की PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर डिटेल PDF देख सकते हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 17 अगस्त से स्टार्ट होगी एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 सितंबर 2023 रहेगी। तो चलिए पोस्ट वाइज बात करते हैं। सबसे पहले असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ 39 वैकेंसी रिलीज की गई है। ये ग्रुप सी पोस्ट रहने वाली है। अगर आपकी एज 18 to 27 ईयर्स है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आपको यहाँ एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। SC/ST कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC कैंडिडेट्स को 3 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। यहाँ सारे ग्रेजुएट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और साथ ही साथ आपको कंप्यूटर की नॉलेज यहाँ पे रहनी चाहिए एंड आपकी टाइपिंग स्पीड, यहाँ पे स्किल टेस्ट लिया जाता है जिसमें आपको टाइपिंग करनी होती है, तो आपकी इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड मिनिमम 35 वर्ड्स पर मिनट रहनी चाहिए। असिस्टेंट ग्रेड 3 के पोस्ट में आपकी बेसिक पे 29,200 रहेगी। तो बाकी DA HRA एंड अदर अलाउंसेस कैलकुलेट करने के बाद, ऐड करने के बाद आपकी सैलरी 40 से 45,000 रहने वाली है। अगले पोस्ट की बात करें तो लैब असिस्टेंट की पोस्ट में 11 वैकेंसी रिलीज की गई है। दिल्ली जेल बोर्ड में आपकी ये वैकेंसी रिलीज की गई है। 18 to 27 ईयर्स एज लिमिट रहने वाली है। साथ ही साथ अप्लाई करने के लिए, अगर आप अप्लाई करते हो, आप कैटेगरी में आते हो, तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपके पास डिग्री है साइंस में विद केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री आपने पढ़ा हुआ है, BSc केमिस्ट्री किया हुआ है, या फिर आपने 12th में साइंस पढ़ा हुआ है और साथ ही साथ 12th में आपने केमिस्ट्री भी पढ़ा हुआ है और आपके पास 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है किसी भी केमिकल लैब में, तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। ग्रुप सी की पोस्ट है, यहाँ आपकी बेसिक पे 25,500 रहेगी। अगली पोस्ट की बात करें तो ये है जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की। अप्लाई करने की एज 18 to 27 ईयर्स है। यहाँ ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है और साथ ही साथ इस टाइप की जो भी पोस्ट रहती है, यानी कि पर्सनल असिस्टेंट की जो पोस्ट रहती है, वो एक तरह से समझ लो कि यहाँ पे आपको स्टेनोग्राफी की नॉलेज रहनी चाहिए। शॉर्ट हैंड 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड रहनी चाहिए एंड इंग्लिश की टाइपिंग 40 वर्ड्स पर मिनट रहनी चाहिए। थोड़ा यहाँ पे टाइपिंग स्पीड थोड़ा ज़्यादा मांग लिया है और इसके कारण यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा कम रहेगा। कंप्यूटर नॉलेज साथ ही साथ आपको होनी चाहिए, तो ही आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। ग्रुप सी की पोस्ट है, यहाँ पे बेसिक 29,200 रहेगी एंड कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट वगैरह की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, यानी कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट या फिर शॉर्ट हैंड की सर्टिफिकेट, ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बस ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट रहनी चाहिए। अगली पोस्ट निकली हुई है लैब असिस्टेंट फोटो में। 3 पोस्ट रिलीज की गई है। डिपार्टमेंट रहेगी फॉरेंसिक साइंस लैब
और यहाँ बैचलर्स रिक्वायर्ड है साइंस में, यानी कि BSc रिक्वायर्ड है। अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 27 ईयर्स है। अगली वैकेंसी निकली है लैब असिस्टेंट बैलिस्टिक की। 7 पोस्ट यहाँ रिलीज की गई है। 18 to 27 ईयर्स एज लिमिट है। BSc फिजिक्स एंड मैथ्स आपने किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और एक और पोस्ट है लैब असिस्टेंट बायो की, जिसमें 9 पोस्ट रिलीज की गई है और 18 to 27 ईयर्स यहाँ भी एज लिमिट है। अगर आपने BSc किया हुआ है बॉटनी या जूलॉजी में तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। देखिए, और इसके अलावा और भी कई सारी नॉन टीचिंग पोस्ट में वैकेंसी निकली हुई है, लेकिन उसमें वैकेंसी बहुत कम है। तो उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। अगर आपने कोई वैसा कोर्स किया हुआ है एंड आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो तो अप्लाई ज़रूर करना। इसके अलावा बात करते हैं टीचिंग पोस्ट की। तो टीचिंग पोस्ट में सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी निकली हुई है ये TGT स्पेशल एजुकेशन के लिए निकली हुई है। 581 पोस्ट वैकेंसी रिलीज की गई है। ग्रुप बी की आपकी पोस्ट रहती है। यहाँ पे ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड रहता है विथ B.Ed। अगर आपने B.Ed किया हुआ है स्पेशल एजुकेशन में, या फिर आपने B.Ed किया हुआ है विथ 2 years डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, या अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हुआ है इन स्पेशल एजुकेशन और CTET आपने क्वालिफाई किया हुआ है, तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहोगे। सैलरी की बात करें तो यहाँ सैलरी बहुत ही ज़बरदस्त मिलती है। ग्रुप बी की पोस्ट आती है, आपकी बेसिक पे 44,900 रहने वाली है। लेवल 7 का पे स्केल यहाँ आपको मिल जाता है, यानी कि ज्वाइन करने के बाद फर्स्ट मंथ से आपकी मंथली इन हैंड सैलरी 65,000 के अराउंड रहेगी। और यहाँ अप्लाई करने की मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है। अगर आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी निकली हुई है, अप्लाई ज़रूर कर देना। देखिए, बात करते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा रहने वाला है। तो अलग अलग पोस्ट के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस अलग रहने वाला है। जैसे अगर मैं असिस्टेंट ग्रेड 3 के पोस्ट की बात करूं तो यहाँ पे 2 स्टेज में आपका सिलेक्शन होता है। सबसे पहले आपको एक एग्जाम देना होगा, ऑनलाइन एग्जाम रहेगा। उसे क्वालिफाई करने के बाद आपको स्किल टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। तो ऑनलाइन एग्जाम में जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, देन अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से 40 क्वेश्चंस रहेंगे एंड हिंदी लैंग्वेज से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैक्सिमम मार्क्स 200 रहेगा एंड इसके लिए आपको 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको स्टेज 2 यानी कि स्किल टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा, जहां आपको टाइपिंग करनी होगी एंड टाइपिंग की स्पीड मिनिमम 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी रहनी चाहिए। और ये क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, यानी कि जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो आप ऑनलाइन एग्जाम में जो मार्क्स स्कोर करोगे उसके बेसिस पे होगा। वहीं अगर टीचिंग पोस्ट की बात करें तो देखिए, यहाँ पे 2 सेक्शन में आपका एग्जाम रहता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, अरिथमेटिक, उसके बाद इंग्लिश एंड हिंदी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ जो सेक्शन बी रहेगा, यहाँ पे आपकी जो क्वालिफिकेशन है और साथ ही साथ B.Ed में आपने जो पढ़ा हुआ है, जो आपके सब्जेक्ट से, उससे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछेंगे। और ये जो टीचिंग पोस्ट रहती है, यहाँ आपको कोई स्किल टेस्ट वगैरह नहीं देना होगा। देखिए, यहाँ केवल दिल्ली स्टेट में वैकेंसी निकली हुई है, लेकिन यहाँ ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो एग्जामिनेशन सेंटर केवल दिल्ली में ही रहने वाला है, दिल्ली NCR रीजन रहने वाला है। तो आप जब फॉर्म फिल कर रहे हो तो एक बात आपको ध्यान देना होगा कि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको दिल्ली ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका एग्जाम सेंटर दिल्ली NCR वाले एरिया में ही पड़ेगा। पोस्टिंग लोकेशन कहाँ रहने वाली है, तो जैसा कि आपको ने ऑलरेडी देखा कि ये DSSB की तरफ से वैकेंसी निकली हुई, तो दिल्ली में जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं दिल्ली स्टेट में, वहाँ भी आपकी पोस्टिंग होगी, वहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग रहेगी। पोस्टिंग लोकेशन में अच्छी बात यह है कि दिल्ली में ही आप ज्वाइन करोगे, तो ये रहेगा कि आपको दिल्ली से कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी आपका ट्रांसफर वगैरह कहीं नहीं होगा। तो जो कैंडिडेट जिन्हें ट्रांसफर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है तो वो इस पोस्ट के लिए जरूर अप्लाई करें। सैलरी की बात करते हैं तो देखिए, यहाँ पे ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट में वैकेंसी निकली हुई है। ग्रुप बी की पोस्ट में अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपकी मंथली सैलरी 65,000 के अराउंड रहेगी, और अगर आप ग्रुप सी में पोस्ट में अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो आपकी मंथली सैलरी 40 से 45,000 के अराउंड रहेगी। इसके अलावा और भी कई तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं, कई तरह के पर्क्स एंड एनालिसिस आपको मिलते हैं। जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, तो देखिए, असिस्टेंट ग्रेड 3 की जो पोस्ट रहती है, नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा, क्लरिकल लेवल की जॉब रहेगी। तो आपको कंप्यूटर रिलेटेड वर्क करना होता है, डेस्क जॉब करना होता है। नॉर्मल आपकी जो ड्यूटी टाइमिंग रहती है 9 to 5 जॉब रहती है, मंडे टू फ्राइडे ऑफिस रहती है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। लैब असिस्टेंट का क्या वर्क रहता है, तो लैब असिस्टेंट एज असिस्टेंट आपको वर्क करना होगा किसी भी जिस भी लैबोरेटरी में आपकी ज्वाइनिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ जो भी सीनियर रहते हैं, जो भी टीचर रहेंगे या अगर कुछ रिसर्चर रहते हैं, वो आपको जैसे गाइड करते हैं, जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो आपको फॉलो करना होता है एंड उसके अकॉर्डिंग वर्क करना होता है। टीचिंग पोस्ट में क्या काम करना होता है, तो आपको पता ही है, अगर आप टीचर बनते हो तो मेन आपका काम क्या रहता है,
स्टूडेंट्स को एजुकेट करना, एजुकेशन देना, तो वो आपका काम रहता है। इसके अलावा और भी कुछ काम कर रहते हैं जो आप वहाँ जाओगे तभी आपको पता चलेगा कि टीचर के पोस्ट में और इसके अलावा क्या क्या काम करना होता है। देखिए एप्लीकेशन फ़ी बहुत कम है, तो यहाँ अप्लाई ज़रूर करना। जनरल कैंडिडेट्स को 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी पे करना होगा एंड SC ST PWD एंड एक्स सर्विसमैन को कोई एप्लीकेशन फ़ी पे नहीं करना है। तो आप यहाँ अप्लाई ज़रूर कर देना जिस भी पोस्ट में आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। आप देख लेना, इसकी डिटेल नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दे रहा हूँ। साथ ही साथ सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा वो उसकी सेपरेट PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दे रहा हूँ, ताकि आप वहाँ जाके देख सकते हो कि किस टाइप की एग्जाम पैटर्न, किस टाइप का सिलेबस रहेगा एंड उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हो। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप किस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो और आप अप्लाई कर रहे हो या नहीं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।